हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही प्यारी और खूबसूरत कहानी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक है खजाने का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका नाम अनंतपुर था। इस राज्य का राजा बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था। राजा का एकमात्र पुत्र था, नन्हा राजकुमार आदित्य। आदित्य एक नेक दिल, समझदार और साहसी बच्चा था। उसके दिल में हमेशा अपने राज्य और प्रजा के लिए प्रेम और सेवा की भावना थी। आदित्य का सपना था कि वह एक दिन अपने पिता की तरह एक महान राजा बनेगा, लेकिन वह जानता था कि राजा बनने के लिए उसे बहुत कुछ सीखना और समझना होगा। राजा ने अपने पुत्र को राज्य की शिक्षा दी और उसके गुरु ने उसे राजनीति, युद्धकला और धर्म की गहरी शिक्षा दी। लेकिन आदित्य की रुचि हमेशा उन कहानियों में रहती थी जो उसे उसके गुरु सुनाते थे, विशेष रूप से जादुई जंगल की कहानियां। यह जंगल राज्य के बाहरी क्षेत्र में स्थित था और लोग कहते थे कि वहां पर बहुत सारे रहस्यमयी जीव और जादू के खजाने छिपे हुए हैं। लेकिन उस जंगल में प्रवेश करना बहुत खतरनाक था, क्योंकि वहां का रक्षक एक जादुई दानव था। एक दिन आदित्य ने अपने पिता से जादुई जंगल में जाने की अनुमति मांगी। राजा पहले तो डर गए, लेकिन आदित्य की दृढ़ता देखकर उन्होंने उसे अनुमति दे दी। राजा ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, यह यात्रा तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी, लेकिन याद रखना, सच्चाई और साहस के साथ हर कठिनाई का सामना करना। आदित्य ने अपने गुरु से सलाह ली और जादुई जंगल की ओर निकल पड़ा। उसकी यात्रा अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका सबसे अच्छा मित्र अर्जुन भी गया, जो एक बहादुर और निष्ठावान योद्धा था। दोनों मित्रों ने अपने साथ कुछ आवश्यक वस्त्र, भोजन और एक जादुई तलवार ली जो राजा ने उन्हें दी थी। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां की हवा में एक अजीब सी महक थी। पेड़ बहुत ऊंचे और घने थे और सूर्य की रोशनी भी वहां मुश्किल से पहुंच पाती थी। जंगल का प्रवेश द्वार एक विशाल पत्थर से ढका हुआ था, जिस पर एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अर्जुन ने कहा, यह भाषा मैंने पहले कभी नहीं देखी, यह क्या हो सकता है? आदित्य ने पत्थर के पास जाकर ध्यान से देखा। उसने अपने दिल की आवाज सुनी और पत्थर पर हाथ रखा। अचानक पत्थर चमकने लगा और दरवाजा खुल गया। दोनों मित्र आश्चर्यचकित हो गए और जंगल के अंदर प्रवेश कर गए। जंगल के अंदर का वातावरण बहुत ही रहस्यमयी और अजीब था। हर पेड़, हर पौधा और यहाँ तक कि हवा में भी जादू का एहसास हो रहा था। लेकिन आदित्य और अर्जुन ने साहस बनाए रखा और आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर चलने के बाद वे एक सुंदर झरने के पास पहुंचे। झरने का पानी इतना साफ था कि उसके भीतर के पत्थर भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही आदित्य ने पानी पीने की कोशिश की, झरने से एक जलपरी प्रकट हुई। उसने कहा, यह पानी केवल उन्हीं के लिए है जो सच्चे दिल से आए हैं। तुम इस पानी को तभी पी सकते हो जब तुम अपने सच्चे उद्देश्य को बताओ। आदित्य ने बिना डरे कहा, मैं अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए यहाँ आया हूँ। मैं इस जंगल के रहस्यों को समझना चाहता हूँ ताकि मैं एक अच्छा राजा बन सकूं। जलपरी ने आदित्य की सच्चाई को पहचान लिया और उसे पानी पीने की अनुमति दी। उसने कहा, तुम्हारा दिल सच्चा है, यह पानी तुम्हें आगे की यात्रा के लिए शक्ति प्रदान करेगा।
आदित्य और अर्जुन ने उस झरने का पानी पिया और आगे बढ़े। जंगल में चलते चलते वे एक खुली जगह पर पहुंचे, जहां उन्हें एक विशाल और भयानक दानव दिखाई दिया। वह दानव जंगल का रक्षक था और उसने कई लोगों को इस जंगल के खजाने से दूर रखा था। दानव ने गरजते हुए कहा, तुम्हें यहां से लौट जाना चाहिए, क्योंकि इस जंगल के खजाने के लिए तुम योग्य नहीं हो। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाल ली और लड़ाई के लिए तैयार हो गया, लेकिन आदित्य ने उसे रोक दिया। आदित्य ने दानव से कहा, हम यहां लड़ाई करने नहीं आए हैं, हम इस जंगल के रहस्यों को समझने और अपने राज्य की भलाई के लिए ज्ञान प्राप्त करने आए हैं। अगर तुम हमें योग्य समझते हो तो हमें जाने दो। दानव ने आदित्य की आंखों में सच्चाई और साहस देखा। उसने कहा, बहुत कम लोग मेरे सामने बिना डरे खड़े हो पाते हैं। तुम दोनों ने साबित कर दिया है कि तुम इस जंगल के खजाने के योग्य हो। जाओ, तुम्हें अनुमति है। दानव ने रास्ता छोड़ दिया और आदित्य और अर्जुन ने आगे की यात्रा जारी रखी। आगे चलकर वे एक जादुई बगीचे में पहुंचे। यह बगीचा बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। वहां के फूल और पेड़ चमकते थे और हवा में एक मधुर संगीत बज रहा था। लेकिन इस बगीचे में एक खास बात थी। जो भी यहां आता, वह बगीचे की सुंदरता में इतना खो जाता कि वह अपनी असली मंजिल भूल जाता था। अर्जुन को बगीचे की सुंदरता में खो जाने का खतरा था, लेकिन आदित्य ने अपने दिल की आवाज सुनी। उसने अर्जुन को याद दिलाया कि उनका लक्ष्य क्या है। उसने कहा, यह बगीचा जितना भी सुंदर है, हमें अपनी यात्रा पूरी करनी है। हमें यहां खोने की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। अर्जुन ने आदित्य की बात समझी और दोनों मित्र बगीचे के आकर्षण से बचते हुए आगे बढ़ गए। बगीचे के पार पहुंचते ही वे एक गुफा के सामने आए। गुफा के भीतर एक चमचमाती रोशनी फैली हुई थी। आदित्य और अर्जुन ने गुफा में प्रवेश किया और वहां उन्हें एक अद्वितीय खजाना दिखाई दिया। खजाने में सोने, चांदी और हीरे जवाहरात के अलावा एक प्राचीन पुस्तक भी थी। आदित्य ने वह पुस्तक उठाई और उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, यह खजाना उन लोगों के लिए है जो अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे। आदित्य ने समझ लिया कि यह खजाना केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि ज्ञान और सच्चाई का प्रतीक है। उन्होंने वह खजाना उठाया और जंगल से बाहर की ओर बढ़े। जादुई जंगल की सभी परीक्षाओं को पार कर आदित्य और अर्जुन सफलतापूर्वक राज्य लौटे। राजा ने अपने पुत्र की बहादुरी और ज्ञान से प्रभावित होकर उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। आदित्य ने अपने शासनकाल में उस ज्ञान और सच्चाई का उपयोग किया जो उसने जादुई जंगल में सीखा था। उसने अपने राज्य को सुख समृद्धि की ओर अग्रसर किया और अपने प्रजा के लिए एक न्यायप्रिय और दयालु राजा साबित हुआ। जादुई जंगल की यात्रा ने आदित्य को एक महान राजा बना दिया, जो न केवल अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए जाना गया, बल्कि अपनी सच्चाई और प्रेम की शक्ति के लिए भी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई, साहस और प्रेम के साथ हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। असली खजाना भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि ज्ञान, सच्चाई और अच्छे कामों में होता है। अगर हमारे दिल में सच्चाई और नेक इरादे होते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।